अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट के बाहर हूँ। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये वियना के अंदर है ये पार्लियामेंट। और बेसिक मकसद आज की वीडियो का इस बारे में है कि आपने उम्रे के लिए जाना है और आपको उम्रे के जाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए अगर आप यूरोप में रहते हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में तफसील से बताया है कि आप किस तरीके से यूरोप में रहकर, यूरोप में आप रहते हैं तो आपने उम्रे के लिए जाना है तो आप वीज़ा किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको वो जो लोकेशन जिस जगह पे वो वीज़ा ऑफिस इनका मौजूद है सऊदीया का, उसका मैंने सारा आपको बताया था और लिंक भी दिया था डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पर आप जाके विदिन 10 मिनट्स आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। आपके पास बेसिकली आईडी होती है एक जो आप यूरोप में रहते हैं किसी भी मुल्क में, मसलन आप इटली में रहते हैं तो जो आपका आईडी कार्ड है और जो आपका पासपोर्ट है वो सिर्फ आपको वो चाहिए होता है। उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है विदिन 10 मिनट्स। इसकी जो फ़ीस है ये होती है 180 यूरो। व्हाट्सएप के ऊपर आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे तो ये तफसीलन मैंने आपको चीज़ें बता दी थी। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें करनी हैं उम्रे पे जाने से पहले ताकि आपका वक्त बचे, ताकि आप उम्रे के लिए जाएं तो आप सही तरीके से सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकें। अक्सर लोग यही पूछते हैं कि उम्रे पे जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उम्रे पे जाने के लिए सबसे पहले आपको दुआओं की ज़रूरत होती है। आपके माँ बाप की दुआएं, आपके बड़ों की दुआएं, आपको दुआओं की ज़रूरत होती है। उसके बाद आती है आपकी नीयत। देखें, बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन उनको ये चांस नहीं मिल सकता कि वो उम्रा कर सकें या वो हज कर सकें। तो ये दुआओं का नतीजा होता है और ये आपकी हलाल की कमाई होती है जो कि आपको अल्लाह ताला के घर ले जाती है। तो दुआएं, नीयत ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने किस तरीके से वीज़ा लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने टिकट का मामला आ जाता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो विज़ एयर आपको बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप इटली से यूरोप से जा रहे हैं तो विज़ एयर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। सिर्फ जाने के लिए, वापस आने के लिए आपको चाहिए कोई और आप टिकट करवा लें तो बेहतर है। वो इस वजह से क्योंकि मेरे एक अजीज़ जाने वाले हैं, उन्होंने वो गए थे और रिटर्न उन्होंने करवाई थी विज़ एयर से ही। तो विज़ एयर से जब उन्होंने वापस करवाई तो उनका बैग उनको नहीं मिला और जो कि आज तक उनका बैग नहीं मिला। तो बेहतर यही है कि अपने आप को सेफ साइड रखते हुए आप जाएं। बेशक विज़ एयर से, क्योंकि वो सस्ती होती है, इकनॉमिक भी होती है और आपको यानी टाइम के ऊपर पहुंचा भी देती है। दूसरा ये है कि आप वापसी पे आने के लिए अपनी कोई और करवा लें तो बेहतर है, उससे आपकी एक सेफ़ साइड भी रह जाती है। अच्छा, ये चीज़ है कि आपने प्लान ज़रूर करके आना है। प्लान इस तरीके से कि आपने अपने प्लान में शामिल करना है कि भाई आपने जब एयरपोर्ट से उतरना है आपने साथ ही उम्रे के लिए निकल जाना है या फिर पहले आपने होटल में जाना है और रेस्ट करना है और उसके बाद आपने जाना है। तो बेहतर तरीका अगर यही है कि जब आप फ़्लाइट से आते हैं, आपके 6 घंटे की आपकी फ़्लाइट होती है और टाइम आप हमेशा ये देखें कि आप किसी ऐसे टाइम के अंदर ना करें कि जहाँ पर आप कर रहे हो उम्रा, जब आप कर रहे हो तो आप कर रहे हो तो ऐसा है कि आपको नमाज का कोई टाइम आ जाए। तो बेहतरीन जो टाइम है वो होता है फजर की नमाज के बाद का या फिर इशा की नमाज के बाद का। एक बेहतरीन सा टाइम होता है। इस टाइम पे आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आप इस टाइम में तवाफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपने प्लान ज़रूर करके आना है। अगर आप ये प्लान करते हैं कि मैंने उधर जाके उम्रा करना है लेकिन बाद में कभी कोई ट्रेन मिस हो जाती है, आपने एहराम पहन लिया होता है, ट्रेन मिस हो जाती है या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, तो आपको कम से कम ज़हन में ये रखना है कि कोई फ़्लाइट मिस हो जाती है या डिले हो जाती है या ट्रेन मिस हो जाती है तो आपने माइंड में इतना रखना है कि ये चीज़ आप कवर अप कर सकें, ठीक है। ये आपको प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा प्लान में आपने ये चीज़ है कि आप अगर
ज़ियारतों के लिए जाते हैं, तो आपने ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि ज़ियारतों में जाने आप चले जो जाते हैं, लेकिन क्या आपकी नमाज़ें तो नहीं मिस हो जाएंगी। तो आपने ज़ियारतों के लिए तब जाना है जिस वक़्त आपको आपकी नमाज़ें मिस ना हो सकें। बाकी आपने ये भी प्लान में शामिल करना है कि जब आप मदीने में जाते हैं तो मदीना में आपने ज़ियारतों के लिए किस वक़्त निकलना है, तो बेस्ट टाइम निकलना है फ़जर के वक्त का। लेकिन जन्नत बकी भी आप ये देखें कि वो फ़जर के बाद ही ओपन होती है। तो आपने इस तरीके से रखना है कि कम से कम एक दिन का अगर आप स्टे रखते हैं, फ़जर के वक्त निकलते हैं, तो उस वक़्त आपको तकरीबन 6 घंटे लगेंगे अगर आप बस में जाते हैं। तो आप उधर पहुंचेंगे, उसके बाद ज़ियारतें करेंगे, तो एक दिन का आप अगर स्टे रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो प्लान आपका बहुत ज़रूरी है कि आपने पहले क्या चीज़ करनी है, फिर आपने क्या करना है, तो ये प्लान करके चीज़ें आइएगा। उसके बाद आपने करवानी है होटल बुकिंग। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम होटल बुकिंग वहीं से करवा लेंगे, या फिर लोग पैकेज ले लेते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी जो लोग अकेले आते हैं या ग्रुप में आते हैं, चलें वो तो एक वो बना लेते हैं, पैकेज ले लेते हैं एजेंट से। लेकिन आप अगर अकेले आते हैं तो आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप होटल बुकिंग करवा लें। मैंने भी अपना होटल booking.com से करवाया है, तो ये बड़ी सेफ़ साइट रहती है। आपकी होटल बुकिंग आप करवा लेते हैं तो उससे आपको एक तो ये है इकनॉमिक भी मिल जाता है, आपको अच्छा भी मिल जाएगा। तो आप जब पहले करवा लेंगे आपको ये होगा, हमेशा इस तरह होता है वहाँ पर जाके कि जब आप उनसे खुद जाके डीलिंग करते हैं तो वो आपको हमेशा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो सेफ़ साइड आपकी यही है कि आप जाने से पहले होटल बुकिंग करवा लें booking.com से, तो वो आपको इकनॉमिक मिल जाएगा, अच्छा ही मिल जाएगा, और सारी फैसिलिटीज़ का आपको पता भी चल जाएगा। तो आपको अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी हैं। देखें, एक ऐसी चीज़ है कि सऊदीया में सब कुछ मिल जाता है। दुनिया भी आप किसी भी जगह पे जाएं आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी अपने साथ कुछ चीज़ें अगर में रखनी है तो आप कैंची चप्पल रखें अपने साथ कोई खुशबू रख लें, इतर रख लें। आप एहराम लेकर आना चाहते हैं तो एहराम आप सस्ता मिल जाएगा पाकिस्तान से, शलवार कमीज़, सफ़ेद शलवार कमीज़, और इसके साथ आप नमाज की टोपी अपने साथ रख लें। और आपकी जो भी बाकी आपकी दूसरी नीड्स हैं वो रख लें। साथ में आप क्रीम भी रखें। रात जब आप तवाफ़ करेंगे उसके बाद आपके पाँव बहुत ज़्यादा दुखेंगे, तो और हो सकता है कि छिल भी जाएं, तो उसके लिए क्रीम आप रख लें, रात को आप लगा कर सो सकते हैं। दूसरा, आप वैज़लीन रख लें, क्योंकि जब तवाफ़ कर रहे होते हैं तो हमारे स्किन आपस में रगड़ती है तो वो खून वहाँ से निकल सकता है। तो एहराम का एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तवाफ़ कर रहे होते हैं तो उस दौरान में कुछ ऐसा होता है कि आपके बाल टूट जाते हैं या खून निकलता है, तो वो आपको उसका फिर आपको अदा करना पड़ता है, ठीक है। या तो आप बकरा देंगे या उसकी कुछ कंडीशंस उसके ऊपर आ जाती हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी सेफ़ साइड रखते हुए आप वो चीज़ें करें जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। ये चीज़ें अपने आप साथ रख लें, और बाकी अपने पास कितने पैसे रखने हैं। अब अगर आप होटल बुक करवा लेते हैं, ऑनलाइन टिकट आप करवा लेते हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपके पास 1000 सऊदी रियाल होना चाहिए अपने साथ। बाकी आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लें। अगर आप, लेकिन डिपेंड भी करता है आपने कितना दिन रहना है, कितना स्टे करना है। तो मेरा ख्याल है एक हफ़्ता जो है ना वो मैक्सिमम होता है। एक हफ़्ता आपके पास मोर देन इनफ होता है। लेकिन अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो शायद आपको एक हफ़्ते से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। अगर आप अगर अकेला एक बंदा है तो 5 दिन भी उसके लिए मोर देन इनफ है। तो ये इतने दिन वो स्टे कर सकता है। इतने दिन में ज़ियारतें भी हो जाएंगी और मदीने के अंदर भी ज़ियारतें हो जाएंगी, तो आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। आप हर जगह पे ज़ियारतें भी कर लेंगे, आप अपना उम्रा भी कर लेंगे। तो आई थिंक आप 2 या 3 दफ़ा उम्रा परफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ वीन में, लेकिन पार्लियामेंट के इस जगह पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, क्योंकि ये जगह कभी ये ओपन नहीं थे करते। ये रेनोवेशन में थी ये जगह, तो ये जगह कभी ओपन नहीं थे करते।
तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और अपनी पार्लियामेंट को इन्होंने आम पब्लिक के लिए ओपन रखा हुआ है कि आम पब्लिक यहाँ पर आ सकती है। अच्छा, अब ऐसे है कि आप जब उम्रे के लिए जाते हैं, आप जद्दा में पहुँचते हैं। जद्दा में पहुँचने के बाद आपको 3 चीज़ों की ट्रैवल आप कर सकते हैं, या तो आप गाड़ी पे, या आप बस पे, या फिर आप ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में। तो बेहतरीन ये है कि अगर आप बुलेट ट्रेन ले लेते हैं, बुलेट ट्रेन वो आपको सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। बुलेट ट्रेन की टिकट अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी 35 सऊदी रियाल, जो कि इस वक्त मुझे पड़ रही है 35 सऊदी रियाल। अगर आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके आप परचेज़ करते हैं तो वो आपको 80 रियाल की मिलेगी। अगर आप वहाँ पर काउंटर से परचेज़ करते हैं तो वो आपको 120 सऊदी रियाल की मिलेगी। तो सेफ साइड ये है कि आप अपनी होटल की बुकिंग, अपनी टिकट, अपनी बुलेट ट्रेन जो आपने उधर से, वो सारा कुछ आप पहले से परचेज़ करके रख लें, आपको बड़ी सस्ती मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर आके खुद परचेज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको महंगी पड़ेंगी। तो आप इस तरीके से जब निकलेंगे जद्दा एयरपोर्ट से, तो इसकी जो टाइमिंग होती है ना, ये जो बुलेट ट्रेन की, ये होती है सुबह 6 बजे से लेकर, सुबह के 6 बजे 6 AM से लेकर 10 PM रात के 10 साढ़े 10 बजे तक होती है। 6:30 6:30 AM से लेकर 10:30 PM तक इसकी टाइमिंग होती है। उसके बाद ये सारी रात क्लोज़ कर देते हैं। तो अगर आप रात को पहुंचते हैं तो जैसे कि मेरी होगी, तो मैंने जो है ना, मेरा स्टे इधर ही होगा, एयरपोर्ट पे ही करूँगा। तो इस तरीके से है कि आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको बड़ी सस्ती पड़ेगी है। ये जो जगह है मेरे पीछे, ये है वॉल्स गार्डन। मैं यहाँ पर सर्दियों में आया था, तो ये यहाँ पर अभी इतने फूल नहीं थे खिले हुए, तो अब तो ये जगह बड़ी खूबसूरत, ये जगह फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है पब्लिक एमरजेंसी नंबर्स। ये चीज़ें लोगों को नहीं पता, ना ही कोई कोशिश करता है इस बारे में। देखिए, सऊदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। जो लोग उनके पास आते हैं, विज़िटर्स आते हैं या उनके अपने लोग, वो उनको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। वो इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं है। हो सकता है कि इंडिया के हालात इससे बेहतर हों, तो लेकिन ये है कि लोग, वो अपने लोगों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। कोई भी मसला होता है तो वो पब्लिक डीलिंग करने वाले जो अदारे हैं, वो ज़रूर ये चाहते होते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में बताया जाए, जो भी मसला होता है। देखिए, आपका कोई मसला है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट, तो जितने भी एमरजेंसी नंबर मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप उनके ऊपर कॉल करके उनको बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। अगर खुदा ना खास्ता कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई एजेंट आपके साथ धोखा कर जाता है, आपके साथ उसने पैकेज तय किया हुआ था, लेकिन आपको वो पैकेज के मुताबिक ना ही आपको होटल मिला, ना ही आपको वो फैसिलिटीज़ मिली, ना ही आपको गाड़ी मिली, तो आप उस कॉन्टेक्ट के ऊपर उनको फ़ोन करके बता सकते हैं, आप कंप्लेन उसकी कर सकते हैं, तो वो उसके ऊपर एक्शन ज़रूर आएगा। तो कोई चीज़ आप परचेज़ करने गए हैं, तो अगर आपको या आपने किसी के साथ कोई डीलिंग की है कि भाई आप फ़लाँ जगह पे जाएंगे, आपका रेट उसके साथ तय हो गया, लेकिन वो आपको बाद में तंग कर रहा है, तो इसके लिए भी एमरजेंसी नंबर्स हैं, आप उनके ऊपर कांटेक्ट करके बता सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं इस बारे में। तो ज़्यादा जो लोग इस बारे में यही कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो कहते हैं कि कभी लोग कंप्लेन ही नहीं करते, तो वो तो चाहते होते हैं कि उनकी किसी को कंप्लेन की जाए ताकि वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। साथ लेके जाने की लिस्ट में एक और चीज़ का भी ऐड अप कर लें,
कि आप अपने साथ एक पतला सा बैग और जिसके ऊपर कोई लोगो ना बना हो, ठीक है, वो वाला बैग अपने जो साथ पीछे बांधने के लिए, उसके अंदर बेसिकली आप साथ एक बोतल भी रखें पानी की, लेकिन बेशक वो एम्प्टी हो। उसमें आप आब ज़मज़म डाल सकते हैं और साथ में आप अपनी चप्पल डाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि आपके नंगे पाँव चलना होता है। बाद में आपको अपने साथ जूता भी रखना होता है, तो आप उसी के अंदर, उसी बैग के अंदर अपनी जो चप्पल है वो भी रख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आप एडअप कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इन चीज़ों की। और साथ में एक कपड़ा जो आप गीला करके अपने साथ भी, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं, वैसे भी उधर हर वक्त गर्मी रहती है, तो अगर आप आ रहे हैं अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अपने साथ ये चीज़ें ला के रखें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एहराम। जब आप, सबसे पहले तो आपकी नीयत होती है, नीयत के बाद आप एहराम जब पहनते हैं, उसको पहनने का तरीक़ाकार मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से पहना जाता है। उससे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने शावर लेना है उससे पहले ले लें, आपने बाल साफ़ करने हैं वो आप कर लें, आपने उसके बाद एहराम पहनना है। एहराम पहनने के बाद आप खुशबू नहीं लगा सकते। हाँ, उससे पहले आपने खुशबू लगानी है, लेकिन अल्कोहल के बगैर जो खुशबू होती है वो आपने लगानी है, आप लगा सकते हैं। और एहराम आपको पहनते हैं, एहराम के दो असल में वो कपड़े होता है, तो एक तो दो चादर होती है, एक तो नीचे के लिए, एक ऊपर वाले जिस्म के हिस्से के लिए। तो वो आप पहनते हैं, तो उसके बाद ना ही आप नाखून काट सकते हैं, ना ही आप कोई शेव कर सकते हैं, ना ही अपने बाल काट सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, खुशबू वाला साबुन भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। यानी आप उसके बाद इवन के कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत खुशबूदार होती है, कोई चाय बहुत खुशबूदार होती है, आप वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो भी आप नहीं कर सकते। तो और रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो फिर आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, और उसकी भी ऊपर भी ये कंडीशंस होती हैं, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। बाकी आपने एहराम का एहतराम बहुत ज़्यादा होता है। जब आप पहन लें तो कोशिश आप यही करें कि आप उम्रा कर लें। आप जब एहराम एक दफ़ा पहन लेते हैं तो आप कोशिश कर लें कि आप वो करें। तो ये चीज़ें सारी आपको माइंड में रख कर तभी आपको यहाँ पर आना है, तभी आपको उम्रे के लिए जाना है, यहाँ पर नहीं बल्कि उम्रे के लिए जाना है। तो ये चीज़ें सब आपकी तैयार होंगी, मेंटली आप प्रिपेयर होंगे, प्लान आपने बनाया होगा, चीज़ें आपने की होंगी, अपनी टिकट वगैरह बुक की होगी, तो वो ये फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप उम्रा सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो मुकम्मल हुई, उम्मीद है आपको ये बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तमाम वो चीज़ें जो आप जाने से पहले कर सकते हैं वो आप करें, ताकि आप अपनी आप मुश्किल से बच सकें और आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म कर सकें। और ये सब आपकी फैसिलिटी के लिए कि आप अपने आप को कितने ईज़ रख के करें। देखिए, उम्रा जब किया जाता है तो ये एक आप ये माइंड में रखें कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं सिर्फ़ इस जगह पे आने के लिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है ये अपॉर्चुनिटी, तो इसका आप ज़रूर सही तरीके से आप इस्तेमाल करें, और ये चीज़ें आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि आप उम्रा कर रहे हैं, उम्रे की नीयत रख रहे हैं, वहाँ पर गए हैं, तो वो आप तमाम चीज़ें इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो ये सब आप चीज़ें ज़हन में रख के जाएं कि आपने ये सब कुछ करना है। तो आज की वीडियो पसंद अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।